तो रदरफोर्ड साहब कहाँ फेल हो गए थे? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। तो आखिर क्यों फेल हुए हैं? तो बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड से, देखो यार तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ये मान के चलो न्यूक्लियस है और इसके तुम कह रहे हो चारों ओर घूमता है, तो इसके चारों ओर घूम रहा है, और जब ऐसे घूम रहा है तो जब घूमेगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी जब लॉस करेगा तो क्या होगा? उसका धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? ये अपने न्यूक्लियस के पास आता है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वह एटम नहीं रह पाएगा। अब यहीं पर जो है रदरफोर्ड ने जैसे पूछा गया तो रदरफोर्ड साहब का बोलती बंद हो गई। और जब बोलती बंद हो गई तो बोहर चाचा मौका पाएगा, चल ठीक है अपना बुद्धि लगा। तो बोहर ने इनको दांव पेच किया और इन्होंने अपना रूल दिया। और बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया? बोहर ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया और कुछ दूसरा नहीं किया। बोहर ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताया कि यार इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है तो घूमता ही रह रहा है, काहे गिरना जा रहा है? हाँ, उसको कौन एनर्जी दे रहा है? भूत भगवान नहीं दे रहे कौन एनर्जी। हाँ, तो आखिर क्यों? तो वह उसने एक्सप्लेन किया। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया, कहा कि इलेक्ट्रॉन इन द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो बात रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। और तो हम लोग डांसर है ना, घूमता रहता है। अब देखो आगे जोड़ दिया, इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब एक फिक्स वृत्ताकार ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में, मतलब फिक्स ऑर्बिट में, एक घटेगा बढ़ेगा नहीं, सबका जो है ऑर्बिट बांट दिए गए तुमको इतने में, राइट। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब इसको सेल भी बोलते हैं, या इसी को एनर्जी लेवल बोलेंगे। देखो क्या नाम है, 3 नाम हो गया, एक बोलेंगे ऑर्बिट, दूसरा बोलेंगे सेल, तीसरा बोलेंगे एनर्जी लेवल, राइट। तो 3 हो गए। तो इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं, या तो सेल बोल सकते हैं, या तो एनर्जी लेवल। तो इन्होंने कहा पहला में कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, लेकिन ये रदरफोर्ड साहब ने थोड़े कहा था कि फिक्स में घूमता है। इन्होंने कह दिया कि उनका हर जगह नहीं है, उनका एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, एक निश्चित जो है ऑर्बिट, बस उसी में घूमेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा, राइट। अब देखो कह रहा है कि वेन एन, दूसरा उन्होंने कहा कि वेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता, अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है, सब इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया गया कि भैया तुमको इस घर में घूमना है, भाई तुमको इस घर में घूमना है, सबका अलग अलग। जैसे गांव में जो है पंडित होते हैं ना, पंडितों का गांव बांट दिया जाता है, देख भैया 4 गांव में तुम पंडिताई करना है। ये जो डोम वोम होते हैं, मुँह पातर होते हैं, इन लोगों का भी गाँव बांट दिया गया रहता है। वैसे इन लोगों का भी गाँव बांट दिया गया, तुम मेरे गांव में नहीं आ सकते। कभी कभी लेन देन होता है तो उसका भी कंडीशन होता है, यहाँ पर भी लेन देन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ऑर्बिट में, लेकिन यह किसी प्रकार की एनर्जी खर्चा नहीं करेगा। इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, यह किसी प्रकार की एनर्जी खर्चा नहीं करता। घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन किसी भी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करता, राइट। बातें क्लियर हुई। तीसरा उन्होंने कहा कि ईच ऑर्बिट हैव ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जितने ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट के इन्होंने नाम भी दे दिया के यल यम एन, लास्ट में बातें हैं। तो जितने ऑर्बिट है ना, इन ऑर्बिट के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना ऑर्बिट है सबके पास अपना अपना एनर्जी है। भाई गांव में सबका अपना अपना घर है, उस घर में अलग अलग धन संपत्ति जो कुछ भी होगा, इसमें जो एनर्जी है ना, जो सबसे न्यूक्लियस के पास में रहेगा उसकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे मिनिमम वाला एनर्जी लेवल कौन है? के है। हाईएस्ट वाला कौन है? एन है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, और जब न्यूक्लियस के पास में आएगा तो उसका एनर्जी लेवल कम है, राइट। अब देखो अगला इन्होंने कहा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट इट नाइदर इमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो यह एनर्जी देता है ना तो लेता है, ना तो एनर्जी देता है ना तो लेता है। यहां पर कहा कि जब घूमता है तो इस किसी भी प्रकार की रेडिएट एनर्जी नहीं करता है, क्योंकि ये उसी पर तो कलंक लगाए थे। रदरफोर्ड को कलंक लगाया कि देख भैया घूम रहा है तो एनर्जी खर्चा होगा, एनर्जी जब खर्चा होगा तो धीरे धीरे
में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। और उसी बात को उन्होंने कहा दिया कि ना ना कोनो प्रकार की एनर्जी ना खर्चा करता है, कोई रेडिएट नहीं करता है। फिर से आगे बोला कि ना तो ये एमिट करता है, ना तो एनर्जी देता है, ना तो लेता, किसी प्रकार की लेन देन नहीं है इससे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है ये समझने लायक है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन अ गिवन एनर्जी लेवल से। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि मान के चलो कि ये हाई लेवल वाला एनर्जी लेवल है और एक कम लेवल वाला है, राइट, ये सबका अलग अलग एनर्जी लेवल है। बाय चांस कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला किसी कारणवश, ठीक है, अलग अलग रीजन होता है, प्रेस दिया जाता है तो हाईएस्ट लेवल वाला एनर्जी लेवल वाला इसमें कूद जावे, एन वाला की में कूद। अब देखो नियन में जब रहेगा तो उच्च खानदान का, रोहित खानदान का है ना, अब आएगा तो भाई ये अपने एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये रहेगा झोपड़ी में रहेगा तो झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा। एक पास ढेर पैसा वैसा है, ढेर एनर्जी लेवल है, लेकिन जैसे इसके पास आएगा तो कहेगा देख ये अपना राज खानदान वाला ना सब त्यागना पड़ेगा। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो पूरा राजसी वस्त्र पहने थे, पूरा राजसी वस्त्र, लेकिन उनको जंगल में भेजा पड़ा। पूरा यन लेवल में थे और उनको के लेवल में भेजा गया, एकदम लो लेवल में। अब कहें देख कि राजसी वस्तु तो निकाल फेंक और पहन खड़ाओ और भाग जा जंगल में, तो अपना पूरा धन हो सब त्याग करके तुमको झोपड़पट्टी वाला ज़िंदगी गुजारना, तो इसे आना पड़ेगा साधु सन्यासी वाला जैसे। अब ये यन वाला जब के में आएगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, कहेगा इसमें इसे एनर्जी निकलेगी। जब हाईएस्ट सेल वाले में से एक जो इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यदि के में आता है तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी, वहाँ से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। लेकिन उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी, सारी एनर्जी मिलेगी। उस केस में हमको क्या होगा, एनर्जी। जब हाईएस्ट सेल से लोएस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। When an electron jump from highest energy level to low energy level, then in that case it gives energy. उस केस में क्या करता है, एनर्जी देता है, क्योंकि उसके पास अधिक था, धनवान था। झोपड़कुट्टी में आकर राशि वस्त्र त्यागो भैया, ठीक है, अब तो वनवास हो गया, जंगल वाली जिंदगी गुजारना है। लेकिन यदि बंदा ए लो लेवल वाला एनर्जी से हाईएस्ट में जरूरत पड़े, इसको एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी। इसको क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि तो कम लेवल वाला हाईएस्ट में जाना पड़ेगा। तो जब हाईएस्ट में जाएगा तो एनर्जी लेवल क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इसको देना पड़ेगा। देन एट दैट टाइम नीड एनर्जी, वो उल्टा देगा, यहाँ पर क्या होगा, हमको देना पड़ेगा। बातें समझ आए। तो जब हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाएगा तो एनर्जी हमें देगा, और जब लोवेस्ट से हाईएस्ट में देगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अब देखो उस केस में जैसे मान के चलो कि चूना, जानते चूना, देखो एनर्जी कब मिलती है, चूना को यदि पानी में करते हैं ना, पानी में डालते हैं तो बॉयल होने लगता है, गर्म होने लगता है। उस केस में एनर्जी वो हमको दे रहा है, उस केस में एनर्जी हमको दे रहा है। लेकिन यूरिया खाद अगर उसको पानी में डालें, यूरिया खाद को, तो उसको जैसे पानी में डालते तो एकदम पूरा ठंडा हो जाता है। उस केस में हम हाथ डालेंगे तो वह एनर्जी हमसे लेगा। तो एनर्जी लेना और देना समझे, एनर्जी लेगा मतलब हाथ डाले तो हमको ठंडा लगेगा, तो गर्म से ठंडा क्यों जाएगा, मेरे से हीट जाएगा, तो उस समय केस में क्या होगा, एनर्जी हमसे ले रहा है। तो वैसे इधर भी समझो कि हाईएस्ट से जब लोएस्ट जब में जाएगा तो हमको एनर्जी देगा, मतलब वो बॉडी जो भी रहेगा, जो भी एटम रहेगा वो एनर्जी देगा। लेकिन यदि लोएस्ट से हाईएस्ट में जाता है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, नहीं तो खुद में नहीं करेगा, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कहते हैं ना, देखो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो भले से नहीं रहे, लेकिन अगर वो रिश्तेदारी हाई फाई वाला रहे तो ऐसे चप्पल पर नहीं जा पाएंगे। ओकर लिए भैया भाड़े से भाड़ा पर जो कोट उठ है तो भाड़ा पर लेना पड़ेगा ना, तो भाड़ा पर कोट उठ क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो भाड़े पर ले लो, जूता उता बढ़िया से सजाना पड़ेगा, तभी जाके काम हो सकता, तो VIP बनना पड़ेगा। ओके, अब देखो अगला क्या कर रहा है कि एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया गया है, इन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका नाम या तो 1 2 3 4 से, या तो KL M N से, ठीक है, या तो 4 नंबर से
तो इसका 3 नाम हो गया। एक हमारा नाम है ऑर्बिट बोल सकते हैं, एक सेल बोलते हैं, एक एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। इनका नाम क्या हो गया? के, एल, एम, एन, आगे भी आएगा तो ओ, पी, ठीक है, अलग अलग नाम रहेगा एनर्जी लेवल। तो बोहर ने रदरफोर्ड को फेल कर दिया और अपना इन्होंने ये रूल दिया। टोटल इसमें कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है और बोहर मॉडल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोगों को समझना बहुत जरूरी। 9th में, 10th में, 11th 12th में कभी पीछा नहीं छूटता है। जितना बढ़िया से यही डीपली यदि समझे रहोगे तो आगे जो इसका जो मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल भी उसको बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है उसमें न्यूमेरिकल। लेकिन जब तक इस पॉइंट समझोगे नहीं तब थॉमसन का, रदरफोर्ड का और ये बोहर को एकदम समझना जरूरी है। समझ जाओगे तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर डालोगे।